हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका प्रीवियस पेपर है मिड टर्म का एग्जामिनेशन 2025 का, ठीक है। ये उसका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें वो कहता है राइट आर 3x3 वेटेड एवरेज फिल्टर to smooth the following image patch of CCD TV digital image. Use the above defined weighted average to smooth the थर्ड एंड फोर्थ रोज, यानी कि हमने इसकी तीसरी और चौथी रो को सिर्फ अपडेट करना है। और ये जो क्वेश्चन हल हुआ हुआ है ना, इसको आप भूल जाएं। मैं आपको अलहदा से करके दिखाता हूँ बिकॉज ये वेटेड एवरेज फिल्टर नहीं है, ये गलत किया गया हुआ है क्वेश्चन जिस बच्चे ने भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये गलत है। अब ये जिस बच्चे ने भी किया हुआ है, चले हो जाती है बच्चे से मिस्टेक, कोई नहीं, चलता रहता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन एक नए पेज पे लेता हूँ और वेटेड एवरेज फिल्टर आपको बताता हूँ कौन सा। और ये देख लें, आपके सामने लिखा हुआ है कि थर्ड और फोर्थ रोज को आपने अपडेट करना, स्मूथ बनाना है। स्मूथ कब होता है बच्चों? देखें, स्मूथ लिखा हुआ है, स्मूथ की हमने पढ़ा था स्मूथिंग फिल्टर्स को। तो स्मूथिंग फिल्टर में दो फिल्टर थे, एक था बॉक्स फिल्टर और एक था वेटेड एवरेज फिल्टर। ये असल में उस बच्चे ने ना दिखाई तो समझदारी है कि उसने बॉक्स फिल्टर से इसको स्मूथ बनाया हुआ है। बॉक्स फिल्टर से भी स्मूथ होता है, बट उसने ऊपर शर्त रखी हुई थी कि वेटेड एवरेज फिल्टर लगाएं, तो डेट्स वाई ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने रजिस्टर पर और वहाँ पे हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है जी। अब सबसे पहले नंबर पे मुझे इसकी ज़ीरो पैडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी। मैं ब्लैक पेंसिल से इसको सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, थर्ड। और ये देखें मुझे कौन कौन सी रो करनी है अपडेट, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, थर्ड और फोर्थ रो। तो ज़ीरो पैडिंग मैं करने जा रहा हूँ। ये देखें ज़ीरो पैडिंग हो गई। ज़ीरो पैडिंग का मतलब होता है कि आपने अपनी इमेज के चारों तरफ ज़ीरो लगा देने हैं, ठीक है। ज़ीरो पैडिंग बच्चों दो तरह की करवाई जाती है। एक होती है कि आपको ना उसातज़ा कहते हैं कि डबल लेयर आप यानी कि ज़ीरो पैडिंग की लगाओ, यानी कि दो लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर लगा दो। तो वो जो लेयर होती है ना, तो वेटेड एवरेज फिल्टर जो था हमारे पास वो कुछ इस तरीके का था, यानी उसके डायगोनल जो होते हैं वो 1 1 होते हैं, ठीक है। सेंटर में उसके 4 होता है और बाकी टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट पे 2 होता है। और एक और चीज़, वेटेड एवरेज है तो लिहाजा एवरेज भी तो लेनी पड़ेगी और 1/16 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। अब जो मेरे कुछ प्यारे भाई अली का क्वेश्चन था कि ये कैसे पता चलेगा कि हम एट अ टाइम कौन सी रो को यानी अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन होता ही है ना, मतलब कि पता नहीं चलता किसी वक्त कि कौन सी रो किस वक्त अपडेट हो रही है। देखें, आपने इसको इस तरीके से सेट करना है, जिस रो को आप अपडेट करना चाहते हैं ना उस पर सेंटर वाली रो आ जाए आपके इस 3x3 मैट्रिक्स की, तो वो आपकी अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब पहले मैं इस रो को अपडेट करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं इसको उठा के ऐसे लाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए मेरे जो इसकी सेंटर वाली रो है ये वाली, ये इसके सेंटर में आ रही है ऐसे इसके ऊपर, यानी उस रो के ऊपर आ रही है जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो चले मैं पहले हेडिंग दे लेता हूँ थर्ड रो, यानी कि ये थर्ड रो अपडेट होकर जो आएगी। तो यहाँ पे अब मेरा ये पूरा सेट इसके ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई होने आ गया हुआ है। तो देखो ये जो पहला कॉलम है 1 to 1 ये 0 0 से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही 0 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 इस 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 9 बार 18 हो गया, 18 4 10 के साथ ज़रब हुआ 40, 40 जमा 18 कितना होता है? ये होता है 58। देन 2 11 के साथ ज़रब हुआ तो 22 हो गया। तो देखें 18 40 18 40 कितना हो गया 58, और देन 22 जमा किया तो अपने पास हो गया 280 हो जाएगा जी, 80 हो जाएगा। फिर ये जो 1 to 1 है उसने इसके साथ भी ज़रब खाना है। 80 में देखो 1 और 1 ये 10 10 लाएगा, तो 20 80 में 20 जमा किया 100 हो गया, 2 9 बार 18 हो गया, 118 118 आता है इस पूरे को मल्टीप्लाई देने से, और बाहर 1/16 से ज़रब भी खाएगा। तो 118 को आप 16 से तकसीम करके देख लें, जो आता है वही आपका मतलब के नंबर है। अब ये आ रहा है 7.37, जिसको राउंड ऑफ करने पे 7 ही मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पे अपडेट होके आ गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर हम बनाते हैं। ये देखें अभी आपका यहाँ पे था ये आपका फ़िल्टर, अब ये एक कदम ऐसे आगे आ जाएगा। अब देखें पहले 1 to 1 इसके साथ ज़रब खा रहा है तो 1 9 9,
1 11 ज़ार 11, 9 और 11 20 हो गया, 2 10 बार 20, 20 और 20 40 हो गया। और ये 2 4 2 इसके साथ ज़रब खा रहे हैं, 2 और 2 ये 10 के साथ ज़रब खा रहे हैं। तो इधर से मुझे मिला है 40, और इधर से 40 जमा 20 60, 20 जमा 20 सॉरी 60 जमा 20 80, 80 और 4 9 बार 36 होता है। तो 80 में अगर मैं 30 जमा करता हूँ तो 110 हो गया, 110 और 6 अपने पास हो गया 116। हाँ बिल्कुल 116 हो गया। और ये 1 to 1 ने इधर ज़रब खानी है अब इनके साथ, तो 1 11 के साथ और 9, ये भी मुझे बच्चों पूरा 40 निकाल के दे रहा है। तो ये कितना ओवरऑल बन गया देखें, तो ये मेरे पास आता है 9.8, जिसे राउंड ऑफ करने पे मुझे 10 मिल जाएगा। ठीक है जी, 10 आ जाएगा। अब देखें ये फ़िल्टर यहाँ पे था, अब ये एक कदम और आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखें 10 9 और 10 ये अब ज़रब खा रहे हैं 1 to 1 के साथ, तो 10 1 are 10, 10 1 are 10, तो 10 और 10 20 हो गया, 9 2 बार 18, 20 और 18 कितना होता है, 20 और 18 हमारे पास होता है 38। तो 38 मैं लिख के रख लेता हूँ ताकि अब मैं भूलूँ ना। तो देन नेक्स्ट ये 11 10 9 इसके साथ ज़रब खा रहे हैं, 11 2 बार 22, 4 10 बार 40, 22 और 40 62, 9 2 बार 18, 62 में 18 जमा करें तो कितना होता है जी 80 होता है। तो 80 इस लाइन से मिल गया हमें। देन अब ये लाइन रह गई 1 0 10 इसके साथ ज़रब खा रही है, ये देखें 1 1 के साथ ज़रब हुआ तो 1 आ गया, 2 0 से ज़रब हुआ तो 0 आ गया, और 1 10 से ज़रब हुआ तो 10 आ गया। 10 और 1 ये टोटल बनता है 11। 11 जमा कर दिया, जो भी आंसर आता है उसको मैंने 16 से डिवाइड कर दिया, तो ये आता है 8.06, यानी कि फाइनली 8 आ जाएगा। देन नेक्स्ट नंबर की तरफ। अब क्या है जी, यहाँ पे पहले ये फ़िल्टर यहाँ पे ये फ़िल्टर था तो मुझे पहला नंबर मिला 7, यहाँ पे आया तो 10 मिला, फिर आगे बढ़ा तो 8 मिला। अब मेरा फ़िल्टर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया। तो देखें 11 10 और 9 के साथ अपना ये नंबर ज़रब खा रहे हैं, 11 एक बार 11, 9 एक बार 9, तो ये 20 बना देगा, और 2 10 बार 20, 20 और 20 40 हो गया। इसका 40 मिल रहा है मुझे, 40 जमा। और ये 2 4 2 किसके साथ ज़रब खा रहे हैं, 1 0 और 10 के साथ, इसी के साथ खा रहे हैं ना यार, मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। अच्छा जी, पहले ये 3 थे, देन ये 3 बन गए, अब यहाँ पे हूँ मैं। ठीक जा रहा हूँ बच्चों। ये असल में ना एक भी मिस्टेक हो जाए काम ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं चेक कर रहा था। अब ये देखें 1 के साथ 2 ज़रब हुआ तो 2 आया, 2 10 के साथ ज़रब हुआ तो 20 आया, 20 जमा 2 22, यहाँ से 22 मिला मुझे, प्लस अब ये 1 to 1 इसके साथ ज़रब खा रहा है, तो 2 2 are 4, 4 जमा 9, तो ये 13 आता है, 13 जमा हो जाएगा। अब जो ओवरऑल जमा होके आया उसको डिवाइड कर देता हूँ 16 के साथ, तो ये आता है 4.6, जिसको राउंड ऑफ करने पे 5 बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हम आ चुके हैं, यहीं तक आए हैं ना, हाँ जी बिल्कुल, 2 2 बार 4 9 एक बार, हाँ जी यहाँ तक आ गए हैं। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, यानी हमारा फ़िल्टर इनके ऊपर ऐसे आ गया। अब 1 0 10 के साथ ये पहले नंबर ज़रब खा रहे हैं, देखिए 1 1 के साथ ज़रब हुआ, 10 1 के साथ ज़रब हुआ, बीच वाला 0 से होके 0 हो गया, 10 जमा 1 11, 11 मिल रहा है मुझे, 11। अब 0 2 9 जो है वो ज़रब खा रहा है इनके साथ, तो 0 2 से ज़रब हुआ 0 हो गया, 2 4 बार 8, 9 2 बार 18, 18 और 8 कितना हो गया जी 26, तो 26 मिल रहा है मुझे सेंटर से, यहाँ से जी सेंटर से 26 मिला मुझे, 26 जमा 26। आगे इस वाली ये देखें, अब इसके साथ ज़रब खा रहा है ये, तो 1 1 बार 1, 2 1 बार 2, 2 जमा 1 3 हो गया, और 1 11 बार 11, 3 जमा 11 14 हो गया, जमा 14 किया, और फाइनली ओवरऑल टर्म को मैंने 16 से डिवाइड किया। तो ये बच्चों मेरे पास आता है 3.1, जो कि राउंड ऑफ करने पे 3 ही मिलेगा। अब ये आपका फ़िल्टर फाइनल नंबर पे फाइनली पहुंच चुका है। यहाँ से अब ये क्या करेगा, यहाँ से मूव करके आगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें पहला कॉलम इनके साथ ज़रब खा रहा है, 2 2 बार 4, 9 1 बार 9, और वो 0 से ज़रब हो गया, 2 2 बार 4 9 1 बार 9, तो 13 मिल गया, 13 प्लस। अब इसकी बात करूं तो 2 4 2 ये ज़रब खा रहा है इसके साथ 1 1 11 के साथ, 2 1 बार 2, 4 1 बार 4 6 हो गया, 2 11 बार 22,
22 जमा 6 28, 28 हो गया। और आखिरी देखें ये है ही ज़ीरो, तो इन्होंने इन सबको ज़ीरो ही कर देना है। तो जो नंबर आता है उसको डायरेक्ट ही आप डिवाइड कर दें अपने 16 के साथ। तो देखें गाइस, आपने क्या किया है, आपने ओवरऑल ये 2.5 यानी 2.6 आया, उसको राउंड ऑफ करने पे 3 लिखा जाएगा। तो ये आपने थर्ड रो को क्या कर दिया, थर्ड रो को अपडेट कर दिया। अब हम अपडेट करेंगे फोर्थ रो को। तो फॉर एग्जांपल हमने किसी रो को अपडेट नहीं था किया, मुझे डायरेक्ट कैसे पता चलेगा। अब बच्चों आपने, अब तो बच्चों हमारे कमेंट सेक्शन में वॉइस का भी ऑप्शन मौजूद है, आपने मुझे वॉइस में बताना है जिनको समझ आई है कि मुझे डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि मुझे फोर्थ रो कैसे अपडेट होगी। ठीक है, आपने ना कमेंट सेक्शन में मुझे वॉइस करके बताना, मुझे पता चल जाएगा कि किस किस बच्चे को समझ आई है। अब मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। पता कुछ ऐसे चलेगा, हम इसको उठाएंगे सेट को, और जोन सी रो को हमने अपडेट करना है, जो चौथी रो बगैर ज़ीरो पैडिंग के बनती थी। ये देखें, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी बनती थी, इसको हमने अपडेट करना था। तो उस पर हमने अपनी सेंटर वाली, मास्क की सेंटर वाली रो को ले आना है। ये देखें, इसको मैंने उठा के ऐसे लाया, तो ये अब सेंटर पे ऐसे मास्क आ गया, यानी ऐसे मास्क आ रहा है मेरा। तो ये देखो 1 2 1 0 0 से ज़रब हुआ तो 0 हो गए, 2 4 2 2 10 से ज़रब हुआ 20, 2 10 बार 20, 4 11 बार 44, 44 और 20 कितना हो गया 64, 2 9 बार 18, 64 जमा 18 कितना होता है देखते हैं, 64 जमा 18, चले जो भी आएगा वो पता लग जाएगा। अब ये 1 to 1 इनके साथ ज़रब खाएगा, 1 9 के साथ ज़रब हुआ 9 आ गया, 2 10 बार 20, 20 जमा 9 29 हो गया, और ये 1 10 बार 10, 29 जमा 10 39, 39 आ गया। 39 ओवरऑल जो भी आता है उसको अब हम 16 से तकसीम कर देंगे। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है पहला नंबर 7.6, जिसको राउंड ऑफ करने पे मुझे 8 मिलेगा। तो ये पहला नंबर आपका अपडेट हो गया फोर्थ रो का। यहाँ पे थे हम अपने फ़िल्टर के साथ, अब एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो अब ये जो आपका 1 to 1 है वो 10 11 9 के साथ ज़रब खा रहा है। 1 10 are 10, यानी कि 1 10 बार 10, 2 11 बार 22, 22 जमा 10 32 हो गया, बीच में 9 जमा किया, 32 जमा 9 कितना होता है 41, 41 मुझे मिल रहा है जी। अब मैं यहाँ पे हूँगा 41, 41 लिख के रख लेता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, अब ये दूसरी रो जो दूसरा कॉलम जो है इसके साथ ज़रब खा रहा है, 2 9 बार 18, 4 10 बार 40, 40 और 18 कितना हो गया 58, 58 में जब 2 10 बार 20, 58 में 20 जमा करें तो हो गया 78, 78 मिल गया मुझे प्लस। अब ये वाला कॉलम ज़रब खा रहा है इसके साथ, 1 10 बार 10, 2 9 बार 18, 18 जमा 10 28, 11 1 बार 11, 28 में 11 जमा करूँ तो कितना होता है 39, 39 जमा कर दिया मैंने अपनी वैल्यू में, देन फाइनली डिवाइड कर दिया 16 से। तो ये बच्चों मुझे मिल रहा है 9.8, जिसे राउंड ऑफ करने पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ से हमारा फ़िल्टर उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे आएगा, अब देखो ये पहले इसके साथ ज़रब खा रहा है, 1 9 बार 9, 2 10 बार 20, 20 और 9 29, 1 10 बार 10, 29 और 10 39 हो गया, 39 जमा ये वाला कवर हो गया। अब इस पे आते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई देते हैं, 10 2 बार 20, 20 जमा 36, 9 4 बार 36 होता है ना, 20 जमा 36 करें तो 56, 11 2 बार 22, 56 और 22 कितना हुआ 56 और 20 हो गया अपने पास 76, 76 में 2 जमा किया 78, 78 आ गया। यहाँ पे थे, अब इसके साथ इसको यानी इसको इसके साथ ज़रब देनी है, 1 0 बार 0, 2 10 बार 20, 1 9 बार 9, 20 9 29 हो गया, जमा 29, और जो आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 16 के साथ। तो ये मेरे पास आ रहा है बच्चों 9.1, जो कि राउंड ऑफ करके 9 ही लिखा जाएगा। अब देखें हमारे पहला यहाँ पे जब मास्क आया तो पहला नंबर बना, यहाँ पे आया तो दूसरा नंबर बना यानी 10 बना, यहाँ पे आया तो 9 बना, अब यहाँ पे मास्क आ गया। ठीक है, अब ये 10 9 11 के साथ मेरा पहली कॉलम ज़रब खा रहा है, 10 1 बार 10, 9 2 बार 18, 18 और 10 28 हो गया, 11 1 बार 11 39 हो गया, 39 यहाँ पे मैंने किया 39 जमा। अब ये वाला कॉलम इसके साथ ज़रब खा रहा है, 0 2 बार 0, 4 10 बार 40, 2 9 बार 18, 18 और 40 हो गया 58, तो जमा 58 मैंने कर दिया प्लस। तो कहाँ पे था मैं यहाँ पे था, हाँ जी। अब यहाँ पे ये देखें
एक 2 बार 2, 2 9 बार 18, 18 और 2 20 हो गया। एक 99 बार 99, तो 99 के अंदर अपना 20 जमा कर दें। अच्छा जी, 20 और 99 कितना हुआ? 109। नहीं नहीं, 109 तो नहीं होगा, 119 हो जाएगा मेरे ख्याल में। हाँ जी, 119 होता है, 119 होता है, 119। ये ओवरऑल आया और उसको मैंने फिर डिवाइड कर दिया 16 के साथ। तो ये बच्चों आपके पास आता है 13.5, जिसे हम राउंड ऑफ करके लिखें तो 13 ही लिखा जाएगा। अब हमारा जो अपना फ़िल्टर है वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब पहला कॉलम इसके साथ ज़रब खा रहा है, देखें 1 0 के साथ ज़रब हुआ, 0 2 10 बार 20 हो गया, 1 9 बार 9 29 मिला मुझे, 29 29 प्लस। अब ये वाला कॉलम ज़रब खाएगा किसके साथ? इसके साथ। 2 2 बार 4, 4 9 बार 36, 36 और 4 40 हो गया। 2 2 99 बार कितना होगा? 90 90 180, 180 और 9 9 18, 9 9 18 जमा किया 198, 198 और ऊपर वाला कितना बना था यार? ऊपर वाला 40 बना था, 198 में 40 जमा कर दूँ, 198 जमा 40, ये कवर हो गया। अब इसकी बारी आती है, एक एक बार एक, 11 2 बार 22, 22 और एक 23 हो गया, और 11 एक बार 11, 23 जमा 11 करें तो 34 होता है, 34 जमा 34, और जो भी आता है उसको हम डिवाइड कर देंगे 16 से। तो ये बच्चों मेरे पास आता है 18.8, जिसको राउंड ऑफ करने पे आपको 19 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ तक हमने मूव कर लिया, अब आपका फ़िल्टर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 2 9 99 के साथ अब ये पहला ज़रब खा रहा है, 2 1 बार 2, 2 9 बार 18 20 हो गया, 99 एक बार 99, 20 और 99 कितना था? 119 था, तो 119 हमारे पास आ रहा है इसका, तो 119 जमा, उसके बाद ये 1 11 और 11 के साथ ये 2 4 2 ज़रब खा रहे हैं, तो 2 1 बार 2, ये 44 हुआ, 44 और 2 46, 46 में हमने जमा किया 22, वो हो जाएगा अपने पास से 66 और 68, 68 हो जाएगा। और बच्चों देखो आखिरी कॉलम है ही ये ज़ीरो, तो उसने उसको ज़ीरो ही कर देना है। फाइनली आप इसको अपने नंबर को 16 से डिवाइड करो और आपका रो जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, लेकिन माजरत, ये कैलकुलेशन जो है ना ऐसे ही होती है फिर 12 बनता है बच्चों इशारिये को राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।